नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND24 के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की, जहां से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें कि यहां विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की सड़क बिछा दी गई है। कुदुर से तुमड़ीवाल मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 3 करोड़ की लागत से बनी सड़क महज 1 महीने में उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क इतनी घटिया बनी है कि डामर हाथ से ही उखड़ रहा है, यानी मजबूती नहीं है, सिर्फ दिखावा किया गया है। गंभीर आरोप यह है कि बिना गिट्टी डाले सीधे मिट्टी पर डामर बिछा दिया गया और ठेकेदार धर्मेंद्र मिश्रा पर घटिया निर्माण का आरोप लगा रहा है। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर जनता के पैसे की लूट हो रही है? क्या इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से बनाई गई ये सड़क भ्रष्टाचार की मिसाल बन गई है? अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबा दिया जाता है। तुमड़ीवाल का कुदुर पंचायत अभी डोंगरीगुड़ा तक पहुंचे है। अभी तक बनाया वहाँ थोड़ा थोड़ा बनाया, अभी निकल रहा है। मिट्टी मिट्टी डाल रहे, ज्यादा नहीं डाला, दामड़ भी नहीं डाला। ये क्या है कि मैं रख नहीं देता था माटी से आज से एक डाल रहा हूँ। दामड़ भी नहीं है, गिट्टी भी थोड़ा कम है। ये ज्यादा दिन के नहीं है, एक हफ्ता दिन हो गया। अच्छा नहीं बनने से पूरा गड़बड़ है ऐसे। एक ही हाथ में निकल रहा है ना। गांव से लोग कभी नहीं बोला, अभी का ही बोल क्या मनाएगा, नहीं मनाएगा हम लोग को थोड़ा नहीं मालूम था ना। खुदूर से तुमड़ीवाल जो बहुत पुराना रोड है वो 16-17 में सेक्शन हुआ था, लेकिन अति नक्सलाइट क्षेत्र होने के कारण और जिसके कारण से वो बीच में काम को बंद कर दिया गया था। तो जो अभी जिला प्रशासन और उनके सहयोग से काम पूरा करने के लिए मेरे पूरे सहयोग दिए हैं, इसलिए जो काम को अभी बनाया गया है उसका लेंथ है 4.5 किलोमीटर का। वो एक्चुअल में बैलेंस वर्क का था, वो 3.3 करोड़ कुछ का काम था, लेकिन आधा काम तो हो चुका था। गिट्टी और GSB रोड तक हो गया था। अभी हम लोग क्या है WBM करके उसको मिट्टी किए हैं, रोड अभी प्रगति पे है। इस बारे में तो ये है कि खैर मैं तो अभी देखा नहीं हूँ, जिस समय मिट्टी हो रहा था उस समय गया हूँ, लेकिन क्या है जब मिट्टी होता है ना तो कम से कम उसको तुरंत जैसे करेंगे कहीं भी सुखड़ जाएगा। फिर भी जो आप लोग मेरे संज्ञान में लाए हो तो मैं इनको जो है वो करवाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पता करके बताऊंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडागांव जिले के अंतिम छोर ग्राम कुदूर में, जहाँ पे कुदूर से बनने वाली सड़क, करोड़ों की सड़क जो तुमड़ीवाल तक जाती है, वो रोड में अभी भ्रष्टाचार का खेल देखने को समझ आया। यहाँ पे जो बन रहा है रोड, हाथ से उखाड़ने से ही वो निकलते जा रहा है धीरे धीरे। और ग्रामीणों का कहना है कि ना ही यहाँ किसी प्रकार का विमर्शन डाला गया, कुछ भी नहीं, केवल मिट्टी मिट्टी के ऊपर ही डामर चढ़ा दिया गया। यहाँ धीरे धीरे नक्सली तो समाप्ति की ओर है, लेकिन यहाँ ठेकेदारों का जो भ्रष्टाचार है वो दिनों दिन चरम पर है। आइए यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे ही जानते हैं कि भैया कब बना है, क्या है। भैया क्या नाम है आपका? गुडूरा मंडावी। ये कब बना है ये रोड? 1 महीना पहले। ये कैसा रोड सही बना है? रोड तो सही नहीं बना है, क्योंकि आज से उखाड़ने से उखड़ जाता है। एमरसल भी कैसा डाला है क्या पता। तो आप लोग गांव वाले बोले नहीं ठेकेदार को? ठेकेदार को तो बोलने से भी डाल तो रहे हैं, बोल रहे थे। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का मतलब मिश्रा। इधर थोड़ा मोटा डला है, आगे जाते जाते ना और पतला डला है। अच्छा, तो हाथ से उखड़ने से उखड़ जा रहा है। और साइड में जाने से ना, ये साइड शोल्डर भी सही सलामत ये नहीं किए हैं, बस किनारे किनारे मट्टी डाल दिए। साइड शोल्डर भी कम से कम 1 फुट से ये चौड़ा ही रहना चाहिए था। कितना गाड़ी चलता है यहाँ? गाड़ी तो काश उतना नहीं चलता है। तो पर भी ग्रामीणों के लिए बनाया गया है ना रोड। हाँ, तो आप लोग कुछ बोले नहीं? सरपंच कुछ बोला नहीं? सरपंच तो नहीं बोल, सरपंच बोला कि नहीं बोला तो हम लोग को नहीं पता हो, तो उन लोग के साथ ये रहता है ना। क्या चाहते हो आप अभी? हम लोग ये निवेदन करते हैं कि रोड को उखाड़े और फिर से दोबारा बनाए। पुलिया से वहां तक रोड बना हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर का है, पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। IND24 से विजय साहू, कोंडागांव। वही तो आपने देखा कि ये हाल है कोंडागांव के, जहां पर कुदुर से लेकर तुमड़ीवाल तक ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मार्ग बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत काफी खस्ता नजर आ रही है। एक भी बारिश बिना झेले ये सड़क अब जो है उखड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जो सवाल है और जो ग्रामीणों के आरोप है वो लगना लाजमी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विजय जुड़ गए हैं। ये हमें बताएंगे जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस स्थिति का जायजा लिया है, इन्होंने ग्रामीणों से बात की है। विजय, क्या
समस्या देखी जा रही है, ग्रामीणों का क्या कहना है, और जब इसको लेकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से जवाब तलब करने की कोशिश की गई, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, सारी जानकारी विस्तार के साथ साझा करें। जी विजय, लगता है विजय से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये मार्ग बनाया गया था। ग्रामीणों की ओर से बड़े लंबे समय से मांग की जा रही थी सड़क की, और काफी लंबे इंतजार के बाद ये सड़क निर्मित की गई है। लेकिन जब इस सड़क का निर्माण हुआ तो काफी घटिया गुणवत्ता में हुआ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि एकदम लापरवाही से सड़क बनाई गई है, जिसमें कोई मजबूती नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में ग्रामीणों की ओर से हाथ से ही इस सड़क को उखाड़ दिया जा रहा है। यहां पर ठीक से डामरीकरण नहीं किया गया, गिट्टी नहीं बिछाई गई और मिट्टी पर ही सड़क बना दी गई है, जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत का सबब बन गई है। ग्रामीणों की ओर से लगातार इसको लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है कहीं उनके कान पर जू तक रेंगती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कोंडागांव से तस्वीरें जो सामने आई है, जहां आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से बात की, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ग्रामीणों का क्या आरोप है, और जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से बात की गई तो उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? जी पल्लवी जी, बताना चाहूंगा, ये एक 2022 का टेंडर था, वो रोड बन रहा है जो कि कुदूर से तुमड़ीवाल गांव तक बन रहा है, लगभग 5 किलोमीटर के, लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि के जो निर्माण हो रहा है। लेकिन वहाँ जब ग्राउंड जीरो पर जाके जब देखा गया तो वहाँ पूरे के पूरे जो रोड है, रोड पूरा उखड़ना चालू हो गया। जो ग्रामीणों को कहना था कि इसमें विमर्शन की जगह कोई डाला ही नहीं गया है, डामरीकरण किए ही नहीं, डामरीकरण से पहले विमर्शन जो डाला जाता है वो कुछ नहीं डाला है, मट्टी के ऊपर सीधा डामर चढ़ा दिया गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप था। इसी को लेकर मैं संबंधित अधिकारी इसके पास बैठ के जब बात चर्चा किया तो मेरे संज्ञान में मैं अभी आ गया है, मैं जाके जांच करवाता हूँ बोल के अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जी बिल्कुल विजय, देखा जा रहा है, और ग्रामीणों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें संशय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। निश्चित तौर पर इस पर भ्रष्टाचार किया गया है। सामने जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी लापरवाही बरतते हुए इसका निर्माण किया गया है। क्या मौके पर कोई भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे? क्या ठेकेदार की मनमानी इस दौरान चली है, या और भी ऊपर जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी ओर से इस स्थिति का जायजा नहीं लिया गया और निरीक्षण नहीं किया गया मौके का? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप नहीं बोल रहे हैं। इससे अभी तक अधिकारियों के द्वारा अगर सही समय पे अगर जांच पड़ताल की जाती, अगर मौजूद रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। ग्रामीणों का कहना था ठेकेदार के द्वारा भी कभी आता, ठेकेदार के द्वारा भी गांव में नहीं रहता, वहाँ मुंशी के द्वारा ही कार्य करवाया जा रहा था, बताया जा रहा था। अधिकारी जहाँ तक डामरीकरण जब हुआ डामरीकरण, तब वो अधिकारी भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं थे, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। बिल्कुल विजय, अब लगातार जैसा कि देखा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या जो जिम्मेदार है उनका ये कहना है कि इसको लेकर जांच कराई जाएगी, या जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है क्या उनकी ओर से? जी बिल्कुल, इसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो सर बलराम ठाकुर साहब के द्वारा बिल्कुल संज्ञान में लिया गया है, और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मैं वीडियो फुटेज मेरे को दिखाई है, उसके बाद मैं वहाँ पे स्वयं जाके कार्रवाई करूंगा बोल के आश्वासन दिया गया है। तो क्या उनकी ओर से जब आश्वासन दिया गया था उसके बाद कोई ये कार्रवाई अमल में लाती हुई नजर आ रही है? क्या उनकी ओर से किसी भी टीम का गठन किया गया है जिनकी ओर से मौके पर पहुंचकर जायजा लिया जाए? क्या उन्होंने कोशिश की कि ग्रामीणों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य हैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो है अभी तक अधिकारी के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी गठन नहीं किया गया है, ना ही कोई वहाँ मौके पर मौजूद, क्योंकि ग्रामीण बीच में मेरे को कल लगाए थे फोन, उसके तो माध्यम से पता लगा कि कोई अभी तक आया ही नहीं है, बल्कि जो बाइट जो देने गया था उसी को उन लोग जो ग्रामीण जो बाइट दिए हैं उनको ही उनके मुंशी के द्वारा हड़काया जा रहा था, ऐसा सुनाई आया है सूत्रों के अनुसार। जी बिल्कुल विजय, अभी अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ गुड्डू मंडावी जी जुड़ गए हैं। ये स्थानीय ग्रामीण हैं, इनकी ओर से हम जानेंगे कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गुड्डू जी, क्या समस्याएं देखी जा रही हैं आपकी ओर से? ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं सड़क को लेकर, तो क्या बिल्कुल गुणवत्ताहीन ये सड़क निर्मित की गई है? जी
मैम मतलब ना हाथ से निकालने से निकल जाता है, मतलब जिधर वो WM बिछा है ना उधर दामड़ नहीं किए हैं, बस जिधर मिट्टी डिला है उधर दामड़ किए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर गुड्डू जी, देखा जा रहा है, हमारे पास तस्वीरें सामने आई है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाथ से जब उखाड़ा जा रहा है सड़क को तो पूरी तरह से जर्जर ये नजर आ रही है और हाथ से उखाड़ने पर ही सड़क उखड़ रही है। आप लोगों की ओर से क्या इसको लेकर कोई शिकायत की गई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से? जी मैम, हम लोग तो बोल रहे कि ये निवेदन करते हैं कि हम लोग ना इस रोड को फिर से दोबारा बनाए, क्योंकि ये जब बना देंगे और चल देंगे कि इसको हम मतलब हम लोग को गांव वाले को परेशान होता है ना, इसकी वजह से हम लोग ये शिकायत किए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर गुड्डू जी, ग्रामीणों को जरूरत है एक पक्की सड़क की, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना एक भी बारिश झेले ये सड़क ऐसे उखड़ जा रही है तो अगली बारिश ही नहीं झेल पाएगी ये सड़क। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जरूरत है एक पक्की सड़क की। तो जब आप लोगों की ओर से क्या इसको लेकर किसी भी अधिकारी कर्मचारी के सामने मांग रखी गई है? जी मतलब हम लोग ना क्या बोलते हैं, हम लोग तो ये बोले हैं कि हम लोग ये क्या मीडिया वाले से कि निवेदन किए हैं कि हमको चाहिए ना तो पक्की वाला बनाएंगे ना तो कम से कम 5 साल तक टिकना चाहिए। अब तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, जल्दी 1 महीना भी नहीं हुआ है, काश नहीं गाड़ी चल रहा है और ऐसी हाथ में निकालने से निकल जा रहा है, ये कहाँ से टिकेगा मैम? बरसात में तो रुकेगा नहीं। गुड्डू जी, मेरा ये सवाल है कि मीडिया के अलावा क्या आपने सरपंच, उप सरपंच, सचिव या कलेक्टर या जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे ये मांग की है कि ये जो सड़क है ये गुणवत्ताहीन है, इसको तोड़कर दूसरी सड़क निर्माण किया जाए? हाँ मैम, हम मंगल को जाएंगे ना, मंगलवार को कि कलेक्टर के पास। जी, आप लोगों की ओर से कोई और ग्रामीण भी है जिनके साथ आप ये शिकायत करने पहुंचेंगे? जी सरपंच आएगा। जी, सरपंच भी आएगा और ये क्या बोलते हैं ये कोतवाल भी आएगा। जी बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात होगी गुड्डू जी, जब आपकी ओर से शिकायत की जाती है तो मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं विजय हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बता दें कि ये हाल है जहां पर कोंडा गांव में सड़क निर्मित की गई थी। वहीं अब बात कर रहे हैं कोंडा गांव की, जहां से नक्सलवाद तो समाप्ति की ओर है, और जब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है तो कहीं ना कहीं लोगों की ओर से आस लगाई गई थी कि अब जो है विकास गांव तक पहुंचेगा और यहां पर विकास के कार्य किए जाएंगे। लेकिन यहां की मूलभूत सुविधा के मद्देनजर जो कार्य किया गया था, सड़क वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं कोंडा गांव की, जहां कुदुर से तुमड़ीवार तक ये मार्ग बनाया गया था। वहीं इससे पहले हमने ग्रामीण से बात की थी, उनकी ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। उनका कहना है कि अब एक और बार संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष उनकी मांग को रखा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि उस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, आपने सुना हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, उनकी मांग है कि जो सड़क है उसको हटाकर फिर से जो है एक अच्छी और पक्की सड़क बनाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश के समय में लोगों को सड़क संबंधित ज्यादा अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं और सड़क एक मूलभूत सुविधा का आधार मानी जाती है। यदि उसी में इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो आगामी जो योजनाएं हैं उनकी सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये अभी नक्सलियों तो अंत होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किया गया है इससे ग्रामीणों को काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इसमें देखा जाएगा सकता है मैडम कि वो जो कोई इंजीनियर है उसके द्वारा अगर समय पे अगर वो कार्य करते रहता, वहाँ पे समय समय पे वो जाके देख रेख करके अपने निगरानी में कार्य करवाता ठेकेदार के द्वारा, तो शायद हद तक ये सही बनता। लेकिन ठेकेदार ही मनमानी कर रहा है, वहाँ ना इंजीनियर जा रहा है ना ही किसी प्रकार कोई अधिकारी जा रहा है। तो ग्रामीणों का तो डायरेक्ट आरोप है कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है अधिकारी, तो क्या कर सकते हैं। अब किसको हम अपनी समस्याएं मुंशी को बता रहे हैं तो मुंशी सुनता नहीं है। ये सब सारी बातें थी। अभी तक तो ऐसा सुना ही आया है कि भाई पेमेंट अभी तो पूरी नहीं हुई है ठेकेदार का, लेकिन अब देखो क्या होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विजय जी, कहा जा सकता है कि सड़क तो गुणवत्ताहीन बनाई ही गई है, लेकिन इसके साथ ही जब ग्रामीण की ओर से इसको लेकर आवाज उठाई जा रही है तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही। विजय, देखा जा रहा है कि साफ तौर पर इस पर भ्रष्टाचार किया गया है। क्या आशंका जताई जा रही है, किस स्तर पर इस पर भ्रष्टाचार सामने आया है, किन अधिकारियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं? ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन इसमें वो है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा ना ही फोन रिसीव किया जा रहा है, उनसे कोई चीज जानकारी लेने के लिए फोन किया जा रहा है वो तो रिसीव ही नहीं कर रहे। किसी में अन्य नंबर से मुंशी का मेरे पास फोन आता है कि आप कवर ग्रामीणों को उकसा के बनाया जा रहा है आपके द्वारा, ये सब करके धमकी आ रहा था। मैं बोला मेरे द्वारा फिर उसको
समझाइश दिया ग्रामीणों का वो आरोप है ये सब कर उनके। फिर उसके बाद अधिकारी से जब बात की तो अधिकारी का कहना है कि 2022 का पुराना काम है और इसमें लगभग पेमेंट अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी ठेकेदार अगर कहीं पे कोई कार्य बचा होगा तो मैं उसको पूरा कराने की कोशिश करूंगा, उसके द्वारा इस आपके द्वारा बोला गया है। बिल्कुल विजय, हमने सुना कि ग्रामीण की ओर से कहा गया है कि वे लोग सभी एकत्रित होकर जो है संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे, उनसे शिकायत करेंगे और काफी जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में वो इस दौरान यहाँ पहुंचेंगे। क्या लगता है उनकी मांगों को, उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये जब एकत्र होकर जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे उस दिन कलेक्टर कार्यालय में जब उनके द्वारा दिया जाएगा, लगभग उस दिन मेरे को लग रहा है कि उस दिन सुना जाएगा। क्योंकि विजय फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ चंदन कश्यप जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी चंदन जी, ये मार्ग बनाया गया था कोंडागांव में कुदुर से तुमड़ीवाल तक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये मार्ग बना था, लेकिन इसकी तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक भी बारिश ही सड़क नहीं झेल पाई और हाथ से उखड़ने पर ही सड़क उखाड़ने पर ही पूरी तरह से उखड़ गई है, गुणवत्ता विहीन बनाई गई है। ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें भी सामने आ रही है इसको लेकर। आपको बता दूं, पिछले कार्यकाल जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस समय रोड स्वीकृत हुई थी और मैंने ही वहाँ भूमि पूजन किया था कुदूर में जी। और हम सत्ता से बाहर हो गए, चुनाव हार गया मैं भी, तो उसके बाद से देख रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही और ठेकेदार बनवा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो भाजपा वाले ही बता पाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन चंदन जी आप एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त, वहां पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जो शिकायतें हैं वो आपके माध्यम से, आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उन तक पहुंचनी चाहिए? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई जा नहीं रहा है, सब मस्त है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोई काम ढंग से हो नहीं रहा है, सब कमीशन पर चल रहा है और सब उसी में ये हो रहा है काम। बिल्कुल चंदन जी, निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि काम तो ठीक से नहीं हुआ है, ढंग से कार्य नहीं हुआ है, जिसकी शिकायतें मिल रही हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है इसको तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार जो ग्रामीण है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इसको लेकर शिकायतें की जाएंगी। क्या आप ग्रामीणों के साथ इसको लेकर इसकी शिकायत करेंगे? क्या उनसे जवाब मांगेंगे कि उनकी ओर से इतना गुणवत्ता विहीन कार्य क्यों किया जा रहा है? पूरा हरेली वालों को लेकर मैं जाऊंगा, कलेक्टर के पास शिकायत करूंगा, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपूंगा और मुद्दे को उठाऊंगा। बिल्कुल चंदन जी, देखने वाली बात होगी कि जब आप लोगों की ओर से शिकायत की जाती है तो उस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, हमारे साथ चंदन कश्यप जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि लगातार जब से वे सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद से जो विकास कार्य हैं इनमें अड़चने देखी जा रही हैं और यदि विकास कार्य हो रहे हैं तो वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े जा रहे हैं। ये कार्य 2022 से प्रारंभ हुआ था, जो कि अभी तक वो विलम्ब करते करते इन लोग अभी एक माह पूर्व ही उनको कंप्लीट किया गया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के वजह से। चंदन जी का कहना था बिल्कुल सही हो रहे हैं वो, क्योंकि उस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको उस क्षेत्र की चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के लगभग उस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और उनके ही कार्यकाल में वो कार्य प्रारंभ हुआ था। जब वो देखे अभी जब कंडीशन, तो उनको लग रहा है कि वाकई में रोड पूरा भ्रष्टाचार के भेंट ही चढ़ गया है अब। बिल्कुल विजय, जैसा कि चंदन जी ने बताया कि उनकी ओर से भी संज्ञान लिया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा, तो क्या लगता है चंदन जी इतना सक्रिय हैं अपनी विपक्ष की भूमिका को लेकर कि उनकी ओर से ग्रामीणों के साथ मिलकर इसको लेकर जो है एक्शन लिया जाएगा? अभी देखने वाली बात होगी कि वो चंदन जी कब ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन ये है कि ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया है कि सरपंचों के द्वारा मंगलवार को ज्ञापन यहाँ पे सौंपा जाएगा, कलेक्टर कार्यालय में आकर कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पे सौंपा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब चंदन कश्यप जी साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो उनकी वो है, लेकिन फिलहाल तो अभी ग्रामीणों का ही करना है।
बिल्कुल विजय, देखा जाता है कि जहां पर भी सुविधाओं का अभाव होता है, भ्रष्टाचार जहां पर संलिप्तता पाई जाती है भ्रष्टाचार की, वहां पर विपक्ष जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से ऐसी आवाजें उठाई जाती हैं जब इस मामले का संज्ञान लिया जाता है, कहीं ना कहीं धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है इसको लेकर, और सवाल तलब किए जाते हैं इसको लेकर। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इन ग्रामीणों की आवाज उच्च स्तर तक उठा सके? अब चंदन कश्यप जी का कहना है कि मैं ग्रामीणों के साथ जाकर खुद ही वो ज्ञापन सौंपूंगा। अब चंदन जी का कहना है कि वो ज्ञापन सौंपने अब आते हैं कि नहीं, मंगलवार को तो देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले विधायक महोदय के मैं फोन किया था विधायक के द्वारा, तो विधायक महोदय के द्वारा किसी कार्यक्रम होने के कारण वो जब फोन का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो मैं फिर के पश्चात मैं कलेक्टर मैडम को लगाया था उस दिन। कलेक्टर मैडम भी जहां तक बाहर थे। जी बिल्कुल विजय, देखा जाए तो इस पूरे मामले में सरपंच और सचिव की भूमिका को किस प्रकार से देखा जा रहा है? अब ग्रामीणों का बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव को अगर सही टाइम पे समय पे वहां रह के उनके द्वारा भी कुछ बोला जाता तो वो शायद वो ठेकेदार के द्वारा कार्य सही ढंग से करवाया जाता। लेकिन वहां पे सरपंच खुद ही अनुपस्थित रहता है और वो ठेकेदार की के साथ ही वो वहां में हाँ मिलाते हुए काम कार्य कर रहा था, जिससे ग्रामीणों को कहीं न कहीं थोड़ा सा उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो शायद इनका बात ना सुन सके। लेकिन अभी फिलहाल वो चल रहा है। जी बिल्कुल विजय, इसको ठेकेदार की लापरवाही कहें या कलाकारी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या इसमें सिर्फ ठेकेदार की ही लापरवाही सामने आ रही है या इसमें इंजीनियर की भी संलिप्तता पाई जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की लापरवाही समझ में है, क्योंकि अगर समय पे वो कार्य करते तो शायद वह समय पे निरीक्षण करते तो शायद ऐसा कुछ होता भी नहीं वहाँ। और ठेकेदार के द्वारा वहाँ निरीक्षण ठेकेदार के द्वारा तो वो तो ठेकेदार अपने हिसाब से ही कराएगा काम, क्योंकि अगर अधिकारी वहाँ पे मौजूद है के कार्य कराते तो शायद वो सब नहीं होता आज जो वहाँ पे कार्य दिख रहा है। जी बिल्कुल देखा जा रहा है विजय कि यहाँ पर जो ग्रामीण है लगातार शिकायतें कर रहे हैं। वहीं गुड्डू एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड्डू जी, हमारे साथ चंदन कश्यप जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। इनका कहना है कि इनके कार्यकाल में जो भूपेश बघेल जी का कार्यकाल था उसमें ये सड़क स्वीकृत हुई थी और अब काफी लंबे समय के बाद इस सड़क का निर्माण किया गया है और उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि वे आप लोगों के साथ मिलकर जो है ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या चंदन जी जो है इतने सक्रिय रहते हैं, आप लोगों के पास समस्या जानने के लिए पहुंचते हैं, जो भी ग्रामीणों की समस्या होती है क्या उसको संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के समक्ष उठाते हैं? जी गुड्डू जी, मेरा सवाल है गुड्डू जी कि क्या चंदन कश्यप आप लोगों के साथ जो भी ये समस्या है इनको लेकर आपका साथ देते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनके पास पहुंचते हैं आपके साथ? मतलब उतना तो नहीं पहुंचते हैं मैम जी, तो उनकी ओर से भी इस मामले को उतनी सक्रियता से नहीं उठाया जाता जी। ये जो मामला है पूरा इतनी सक्रियता के साथ नहीं उठाया जाता, उनकी ओर से भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता, उनकी ओर से पूछा नहीं जाता आप लोगों को कि क्या क्या परेशानियां हैं? मतलब अपना अंदर में नहीं घुसता है ना मैम, मतलब वो तो अंदर बाहर का तो सिटी में रहता है, अपना बहुत अंदर है। बिल्कुल, तो गुड्डू जी, चंदन जी का कहना है कि वे आप लोगों के साथ मिलकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के पास पहुंचेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं विजय जी, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अब ग्रामीणों की ओर से ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि जब ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर शिकायत की जाती है तो क्या संज्ञान लिया जाता है इस पर, या इसको भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।